लिखिए विभाजिता के नियम, लिखिए विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम हो गया था ना, वी बॉड मास पूरा। विभाजिता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम। अब विभाजिता के नियम जो टॉपिक है, इसमें पहले क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होगा वो समझा रहा हूं, इसके बाद आऊंगा मैं फिर क्वेश्चंस में। तो पहले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए। तो क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे तो तीन टाइप के मेनली प्रश्न बनेंगे यहां से। पहला जो प्रश्न बनेगा, आपको बोलेगा निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, चार ऑप्शंस लिखे होंगे, आपको बोलेगा इन चारों में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऐसा नहीं कि 99 ही देगा, 88 से पूर्णतः विभाजित होगी, 72 से पूर्णतः विभाजित, 36, 24, 11 कुछ भी दे सकता है आपको। चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, प्रश्न होगा इन चारों में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगी, या 88 से भाग जाएगी, या 72 से, या 36 से, या 24 से, या 11 से, कुछ भी दे सकता है। चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। अब यहां पर आपको भाग दे देकर नहीं देखना है, ऐसा नहीं करना है कि 99 से भाग दे के देखे नहीं गया, दे के देखे नहीं गया, ऐसा काम नहीं करना है, बहुत समय लग जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। विभाजिता के नियम का यूज करना है। अब आपको लगेगा कि ऐसे कितने सारे नियम पढ़ेंगे, 99 का नियम, 88 का नियम, 72 का नियम, 36 का नियम, ऐसे कितने सारे नियम लिखवाओगे, फिर आप कुछ भी दे देगा वो, ऐसे कितने सारे नियम लिखवाओगे। तो मैं 1 से 20 तक के नियम पूरे बताऊंगा आपको, 1 से 20 तक के नियम, उन्हीं का यूज करके 99, 88, 72, 36, 24 ये सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ऐसे रैंडम 99 का नियम याद नहीं करना है, 88 का नियम याद नहीं करना है, 72 का नियम याद नहीं करना है। आप 1 से 20 तक के सारे नियम देखेंगे, उन्हीं नियम का यूज करके ये सारे डेटा को आसानी से डील कर पाओगे आप। तो अभी केवल पैटर्न को समझो प्रश्न का। पहला पैटर्न होगा, चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन 99 से भाग जाएगा, 88 से, 72 से, कुछ भी दे देगा आपको। विभाजिता के नियम का यूज करेंगे इसमें। दूसरा जो पैटर्न है, दूसरा पैटर्न कैसा होगा, कोई संख्या लिख देगा इस प्रकार से, ये देखिए, और इसमें ये वाला जो डिजिट है इसको वो अननोन कर देगा। ये कोई संख्या है, इसमें ये वाला डिजिट के बारे में आपको जानकारी नहीं दिया, प्रश्न बोलेगा ये जो संख्या है जो आपको दिखाई दे रही है, ये संख्या 11 से भाग जाती है, ये संख्या 11 से भाग जाती है, तो स्टार का मान बताओ क्या होगा। ये संख्या 9 से भाग जाती है, तो स्टार का मान बताओ क्या होगा। ये संख्या 8 से भाग जाती है, तो स्टार का मान बताओ क्या होगा। समझ पा रहे हैं बात को। ये संख्या 3 से भाग जाती है, तो स्टार का मान बताओ क्या होगा। ये कोई संख्या है जिसमें स्टार का मान आपको नहीं पता है, जिसमें स्टार का मान आपको नहीं पता है। ये कोई संख्या है जिसमें ये अंक लिखे हुए हैं, इसमें स्टार का मान नहीं पता है। ये संख्या अगर 11 से भाग जा रही है तो स्टार का मान क्या होगा, 9 से भाग जा रही है तो स्टार का मान क्या होगा, 8 से 3 से भाग जा रही है तो स्टार का मान क्या होगा। ये सेकंड वैरायटी का प्रश्न आएगा। तीसरा जो वैरायटी आएगा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तीसरे वैरायटी के प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो वैरायटी है वो कैसा बनेगा, देखिए, मान लीजिए ये कोई संख्या है, अपने मन से बोल दिया मैं, ये कोई संख्या है, ये भाग जा रही है 88 से, ये भाग जा रही है 72 से, ये भाग जा रही है 84 से या 44 से, जो भी देगा, और आपसे पूछ लेगा 3x + 2y का मान क्या होगा। थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है ये, दो दो नियम को एक साथ लगाना है यहां पर। तो मेनली ये तीन वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। पहला जो वैरायटी है प्रश्न का, इसमें पूछेगा चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 99 से, 88 से, 72 से, 36 से, 24 से, 11 से भाग जा रहा है। इन चारों में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगी, कुछ भी दे देगा आपको। दूसरा पैटर्न बनेगा, ये कोई संख्या है जिसमें ये इकाई का
सॉरी, ये जो अंक है इकाई का अंक नहीं है, ये जो भी अंक होगा, वो हो सकता है इकाई का हो, दहाई का हो, सैकड़ा का हो, कोई भी अंक होगा वो अननोन है। ये संख्या अगर 11 से भाग जाती है तो इस अननोन वैल्यू को बताना है। 9 से भाग जाती है, 8 से भाग जाती है, 3 से भाग जाती है, कुछ भी बोल सकता है, स्टार का मान आपको बताना है क्या होगा। तीसरा वैरायटी है, ये कोई संख्या है जिसमें x और y ये दोनों अननोन है। अगर ये भाग जा रही है 88 से, 72 से, 44 से, तो 3x प्लस 2y का वैल्यू आपको बताना है। समझ आ रहा है? x प्लस y का वैल्यू आपको बताना है, कुछ भी पूछ लेगा। तो मेनली ये 3 वैरायटी के प्रश्न यहां से कवर करने हैं आपको। और इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो कैलकुलेशन जो आपका है, कैलकुलेशन जो आपका है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। विभाजिता के नियम को पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन जो आपका है ये बहुत स्ट्रांग होगा। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जो कैलकुलेशन आपका है वो कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, तो एक एक करके सारे नियम को लिखेंगे फटाफट और उन पे प्रश्नों को डील करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, मतलब पहला नियम लिखिए, 2 से विभाजिता का नियम। ये पढ़ाया था ना 2 से विभाजिता का नियम। लिखिए पहला, 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम याद होगा क्या है? बताओ क्या है? और सम संख्या क्या होती है? अच्छा, अंतिम में 0 होगा तो 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जाएगा ना। लिख लीजिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या 2 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या 2 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। और ये तो आपको पता ही है कि जो अंतिम अंक होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। ये समझा चुका था। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूं, ये समझाया था आपको। अगर मैं अपना नाम लिखूंगा, अगर मैं अपना नाम लिखूंगा तो मेरे नाम का पहला अक्षर क्या होगा? आर, दूसरा अक्षर क्या होगा? ए, तीसरा अक्षर क्या होगा? वी, और चौथा अक्षर क्या होगा? आई। हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट से राइट काउंट करते हैं। हमेशा जो पोजीशंस होती है हमेशा लेफ्ट से राइट काउंट करते हैं आप, बाएं से दाएं। समझ पा रहे हैं? तो मेरे नाम का पहला अक्षर आर और अंतिम अक्षर क्या है? आई। इसी प्रकार आप गणित की कोई भी संख्या लिख लीजिए। ये देखिए, गणित की कोई संख्या ये लिखी हुई है, इस संख्या का पहला अंक क्या है? 7, दूसरा अंक क्या है? 8, तीसरा अंक है 3, चौथा अंक है 2, पांचवा अंक है 4 और छठवां अंक है 9। तो इस संख्या का पहला अंक क्या है? 7 और अंतिम अंक क्या है? 9। जो अंतिम अंक होता है, जो अंतिम अंक होता है, इसी को मैथ्स में क्या बोलते हैं आप? इकाई का अंक। मैथ्स में इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको पता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे चलते हैं। तो जो अंतिम अंक है इसी को बोलते हैं इकाई का अंक। ये अगर 0, 2, 4, 6, 8 या इनमें से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से भाग जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये कोई संख्या मैं लिख रहा हूं, ये संख्या 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी? 6 है इकाई के अंक पे, तो ये 2 से भाग जाएगी। समझ आ रहा है? तो इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। ये जाएगी क्या 2 से भाग? नहीं जाएगी। चलिए, चाहे तो एग्जांपल लिख लीजिए।
एक आध एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये 2 से भाग जा रही है, ये 3 से भाग नहीं जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, अंतिम अंक को ही इकाई का अंक बोला जाता है। अंतिम अंक जो है उसी को आप बोलते हैं इकाई का अंक। किसी भी संख्या का अंतिम अंक बोलो या इकाई का अंक बोलो, बात एक ही है। अगला लिखिए, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। लिखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है, तो वह संख्या भी 3 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है आकांक्षा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है, तो वह संख्या भी 3 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है, तो वह संख्या भी 3 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। देखिए, संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनी होती है, तो बोल क्या रहा है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जा रहा है, तो वह संख्या भी 3 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6561 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करो। तो 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अंकों का योग कर देना। 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, अंकों का योग 18, 18 3 से जाता है क्या, जाता है, मतलब ये संख्या भी 3 से जाएगी। समझ आ रहा है, अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो संख्या भी 3 से जाएगी। जैसे ये कोई एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, कोई संख्या है 7 2 9 1 10, 9 19, 2 21 और 8 29, 29 3 से भाग जाता है क्या, नहीं, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से जा रहा है तो संख्या 3 से जाएगी, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से नहीं जा रहा है तो संख्या भी 3 से नहीं जाएगी। बन जाएगा। 729 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 729 जाएगा। 7 2 9 और 9 18, 18 3 से जाता है, इसका मतलब संख्या भी 3 से जाएगी। 512 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 5 1 6 2 8, 8 3 से नहीं जाता है, तो 512 भी 3 से नहीं जाएगा। बन जाएगा। संख्या के अंकों का योग, संख्या अंकों से मिलके बनी है, 729 7 2 और 9 से मिलके बना है, 512 5 1 और 2 से मिलके बना है, 72 19 28 7 2 1 9 2 8 से मिलके बना है, 65 161 6 5 6 1 से मिलके बना है। तो अंकों का योग अगर जा रहा है 3 से, तो संख्या भी जाएगी 3 से, अन्यथा नहीं। 4 का नियम लिखिए, 4 से विभाजिता का नियम। वॉइस में प्रॉब्लम है क्या, कुछ ऑनलाइन में ठीक चल रहा है? 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम क्लियर है ना? ठीक। 4 से विभाजिता का नियम लिखिए, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या,
यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जाती है, 4 से भाग जाती है, तो वह संख्या भी 4 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। 4 से भाग जाती है तो वह संख्या भी 4 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जाती है तो वह संख्या भी 4 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। समझो, आपको क्या करना है, किसी संख्या को चेक करना है कि ये 4 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या को पकड़ लो। अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस संख्या को चेक करना है, ये संख्या 4 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 36, या इसी को आप क्या बोलते हैं, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। 36 4 से भाग जाएगा क्या, जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देखिए, इस संख्या को चेक करना है कि ये संख्या 4 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो 23 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से जा रही है, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से जा रही है तो वह संख्या भी 4 से जाएगी, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं बोल रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा देखिए, 4 का नियम का फायदा क्या है, इस 3 को मैं 0 बना दूंगा तो बताओ अब ये संख्या 4 से भाग जाएगी कि नहीं। इस 4 को मैं लिख दिया 5, अब बताओ ये संख्या 4 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। 4 को केवल मतलब अंतिम के 2 अंकों से है, उसके बाद वाले अंकों को जो करना है करते रहो, उससे मतलब नहीं है। अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से जा रही है तो इधर पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, प्राप्त संख्या जाएगी ही 4 से। अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से जा रही है तो दी गई संख्या भी 4 से जाएगी। समझ आ रहा है? बन जाएगा। और अंतिम में 2 ठो 0 लगा है, अंतिम में 2 ठो 0 लगा है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 4 से भाग जाएगा। क्यों? अगर 100 4 से भाग जाता है तो फिर ये तो कितना 100 है, समझ आ रहा है? 500 को नहीं उठाएंगे, इतना 100 बोलेंगे ना इसको। समझ आ रहा है? 2300 4500 ऐसा पढ़ सकते हैं इसको। समझ आ रहा है? जैसे 100 200 300 400 2300 4500 तो है ये। जब 100 जा रहा है तो 2300 4500 तो जाएगा ना यार। तो अंतिम में अगर 2 0 हैं तो भी संख्या 4 से जाएगी, अंतिम में 2 0 हैं तो, क्योंकि 100 जा रहा है तो खुद सोचो ना यार, 200 300 400 500 600 1100, ये देखिए 21,100। समझ आ रहा है? सारी संख्याएं जाएंगी। इसको आप रीड क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, रीड ऐसे करना तो ऐसे कर लो, 2,34,500, 100 ही जा रहा था तो ये कितना है 2,34,500 या 2300 4500, ऐसा रीड करो इसको। तो अंतिम में अगर 2 0 है तो वो 4 से जाएगा ही, ध्यान रखिएगा। उसके बाजू में जो भी लगा हो, अंतिम में 2 0 है तो 4 से जाएगा ही, ये 4 से जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। आप अंतिम में 2 0 देखे, जब 100 ही जाता है 4 से तो ये तो बहुत सारा 100 है, 4 से जाएगा। तो अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या को देखो, अगर ये 4 से जा रही है तो दी गई संख्या 4 से जाएगी। अंतिम में 2 ठो 0 लगे हैं, ये देखो कुछ भी लिख दिया मैं अपने मन से, ये 4 से भाग जाएगा क्या, जाएगा। अंतिम में 2 ठो 0 है मतलब 4 से भाग जाएगा। बन जाएगा। तो 2 का नियम क्या था, अंतिम अंक या उसी को बोलते हैं इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से जाना चाहिए।
4 का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से जानी चाहिए, और अंतिम में 2 जीरो है तो 4 से जाएगा ही। बन जाएगा? लिखो 5 का विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है ये सबको पता होगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5, लिख लीजिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। तो वह संख्या 5 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। हो गया? तो अंतिम अंक को ही क्या बोलते हैं आप? इकाई का अंक। अंतिम अंक को ही आप इकाई का अंक बोलते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 है, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, तो ये संख्या 5 से भाग जाएगी क्या? जाएगी। ये देखिए, ये संख्या 5 से भाग जाएगी क्या? जाएगी। तो अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाग जाएगी। अब एक कमेंट है कि अंतिम में 0 होने पर 2 से भी तो जाता है, तो 2 से जाने दो, उससे क्या दिक्कत है? 2 से जाने दो, 2 से जाता है तो इसका यह मतलब थोड़ी होगा कि 5 से नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? 2 से अगर कोई जा रहा है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि 5 से नहीं जाएगा यार। मैं ऐसी संख्या बता सकता हूं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे जारी हो, उससे दिक्कत थोड़ी है। जैसे ये वाली संख्या 5 से जा रही है, 2 से जारी है क्या? जारी है, क्या लेना है उससे? 2 से जारी है, जाने दो उसको। बात कर रहे हैं 5 से जाएगी कि नहीं जाएगी। 2 से जाएगी क्या? तो पर्टिकुलर 2 से चेक करने के लिए 2 का नियम है। 2 से अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है चेक करने की तो 2 का नियम लगाइए। अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है 3 से चेक करने की तो 3 का नियम लगाइए। अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है 4 से चेक करने की तो 4 का नियम लगाइए। अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है 5 से चेक करने की तो अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। समझ आया विप्लव? तो 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी, क्या समस्या है? समझ आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि 2 से जो हो रहा है वो 5 से नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। जो 2 से हो रहा है वो 5 से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 के लिए क्या था? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8, और 5 के लिए क्या है? अंतिम अंक 0 या 5। 6 से विभाजिता का नियम, यहां पे कुछ बातें करेंगे। 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है ये बताइए? 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है? आप लोग का कहां तक हुआ था विभाजिता का नियम? बस 6 से विभाजिता का नियम क्या बताएं? 2 और 3 दोनों से भाग चली जाए वो 6 से भी जाएगी। लिख लो, लिखो पहले, बातचीत तो बहुत सारी है इसमें। लिख लो, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है, दोनों से, ध्यान रखिएगा, तो वह 6 से भी भाग जाएगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है तो वह 6 से भी भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। लिख लो, अन्यथा नहीं।
यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है तो वह 6 से भी भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। देखना अभी 10-12 नियम यहीं पे खत्म हो जाएंगे आपके, 10-12 नियम इसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाएंगे। 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा तो जाएगा भाग किससे? 6 से। जैसे एग्जांपल देखो 1296, जल्दी से मेरे को बताओ 1296 2 से भाग जाता है क्या? 3 से जाएगा क्या? जल्दी बताओ। जाएगा। 2 और 3 दोनों से जाएगा, मतलब 6 से जाएगा। 2 से जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 6। 3 से जा रहा है क्योंकि अंकों का योग 3 से जा रहा है। 2 और 3 दोनों से जा रहा है, मतलब 6 से जा रहा है। 512, जल्दी से बताओ 2 से भाग जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? 2 से जा रहा है ना, 3 से नहीं जा रहा है, तो 6 से नहीं जाएगा ना यार। 2 और 3 दोनों से जाएगा तो 6 से जाएगा। 729, जल्दी से बताओ 2 से भाग जा रहा है क्या? 3 से जा रहा है क्या? 6 से? लिख लीजिए एग्जांपल। 2 और 3 दोनों से जाएगा तो ही 6 से जाएगा। 2 और 3 दोनों से जाएगा तो ही 6 से जाएगा। दो और 3 दोनों से जाएगा तो ही वो 6 से जाएगा, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिएगा। हो गया? अब इसका कारण बताओ, क्या कारण है? कारण क्या है इसका? 2 और 3 दोनों से जा रहा है तो 6 से जा रहा है। एलसीएम, गुणनखंड, और क्यों बोल पा रहे हैं ऐसा कि 2 और 3 दोनों से जाएगा तो 6 से जाएगा? क्योंकि मल्टीपल है। मतलब मल्टीपल तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब 2 और 3 का मल्टीपल 6 है, या 6 का गुणनखंड 2 और 3 है। क्या कारण है? 2 और 3 दोनों से जाएगा तो 6 से जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो? 2 3 6 होता है, इस कारण से बोल रहे हो क्या? ये कारण नहीं है, 2 3 6 होता है। क्या लगता है? जो लगता है बताओ यार, कुछ तो लगता ही होगा। 9 10 तक पढ़े हो मैथ्स को, कुछ तो लगता ही होगा। 6 का विभाजिता का नियम, कम से कम जो बोल रहे थे कि 2 और 3 दोनों से जाएगा तो 6 से जाएगा, वही लोग बता दो। गुणनखंड 2 और 3 है। एलसीएम सुनीता, लीना, क्योंकि 6 दोनों में आता है। ऐसा बोलते जाओ, सुनते जा रहा हूं मैं बस। आप लोग तो बोल भी नहीं रहे हो, कम से कम इधर बोल तो रहे हैं। ऑनलाइन में बोल तो रहे कम से कम। 2 और 3 दोनों का पहाड़ा में 6 आता है। ठीक, और 1 और 6 के पहाड़े में भी तो 6 आता है। 2 और 3 ही को क्यों पकड़े हो? क्या लगता है बताओ पीछे यार, क्या लगता है क्या कारण होगा? 2 और 3 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 6 से जाती है। 2 और 3 दोनों अभाज्य। अच्छा ठीक, 2 और 5 दोनों भी तो अभाज्य हैं, लेकिन 2 पंचे 10 हो जाता है, फिर 2 त्रिका 6 होता है। देखो 2 त्रिका 6 होता है, पहले इस कारण को समझते हैं। 2 त्रिका होता है 6, 2 त्रिका होता है 6। तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि 2 और 3 से जाने वाली संख्या 6 से जाएगी, इसका कारण यही है। इसका कारण यही है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, उसको छोड़ दीजिए एक बार। 2 गुणा 3 होता है 6, इसको पकड़िए पहले। जो आपके मन में चल रहा है कुछ लोगों के मन में कि 2 3 6 होता है, इसीलिए आपने नियम बना दिया कि 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या 6 से जाएगी। अगर ऐसा सही होता तो फिर 8 के नियम में भी सही होता। 2 चौको कितना होता है? 8। तो फिर नियम यहां पे भी बनना चाहिए था कि 2 और 4 से भाग जाने वाली संख्या 8 से जाएगी।
लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 2 और 4 से तो 4 भी जाता है, 8 से नहीं जाता है। 2 और 4 से तो 12 भी जाता है। 2 और 4 से तो अगर मैं बात करूंगा 20 भी जाता है। 2 और 4 से तो 28 भी जाता है, लेकिन ये सब तो 8 से नहीं जाते। इसका मतलब जो कारण आपके दिमाग में चल रहा था कि 2 3 6, इसीलिए 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या 6 से जाएगी, ये कारण गलत है। अगर ये कारण सही होता तो फिर यहां पे भी सही होना चाहिए था कि 2 चौको 8, तो 2 और 4 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 8 से जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, 2 और 4 से 4 जा रहा है, 12 जा रहा है, 20 जा रहा है, 28 जा रहा है, लेकिन ये सब तो 8 से नहीं जा रहे हैं। तो जो नियम आप सोच रहे थे कि 2 3 6 इसीलिए नियम बना, ये नियम क्या है? गलत। कारण क्या है? एलसीएम। समझिए इस बात को, ध्यान से समझना। आप देखना कितने सारे नियम खत्म हो जाएंगे। कारण है एलसीएम, समझो। जल्दी से मेरे को बताओ 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है? कितना होगा यार? 12 होगा ना। 2 4 6 का एलसीएम कितना? 12। अब यहां से एक फैक्ट निकल के आएगा, अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं से भाग जा रही है तो उनके एलसीएम से वो जाएगी ही, एकदम गारंटीड है। हर जगह पे सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि एलसीएम स्वयं क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं से भाग जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई संख्या 2 4 6 से भाग जा रही है तो वो 12 से जाएगी ही, एकदम गारंटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 से कौन जा रहा है? 24, 12 से जाएगा ही। 2 4 6 से कौन जा रहा है? 36। 2 4 6 से कौन जा रहा है? 48। ये संख्याएं 12 से जाएंगी। तो अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं से भाग जा रही है तो उनके एलसीएम से वो जाएगी ही। समझ पा रहे हैं? अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं से भाग जा रही है तो उनके एलसीएम से जाएगी ही। तो यहां पर हो क्या रहा है? 2 और 3 का एलसीएम क्या बन जा रहा है? 6। इसीलिए नियम बनकर आया कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाग जा रही है तो वो 6 से भाग जाएगी। या इसी का उल्टा बोल दो, 6 से जा रही है तो 2 और 3 से जाएगी। यहां पे क्यों नहीं बना? क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 8 होता ही नहीं है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4, 8 नहीं होता है। इसीलिए यहां पे नियम वो मार खा रहा था जो आपके दिमाग में चल रहा था। तो कारण 2 3 6 नहीं है, कारण 2 और 3 6 के गुणनखंड है, ये भी नहीं है। कारण 2 और 3 के पहाड़े में 6 आता है, ये भी नहीं है। कारण केवल और केवल क्या है? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, इसीलिए आप नियम बना पा रहे हैं कि 2 और 3 दोनों से भाग जाने वाली संख्या 6 से भाग जाएगी। कारण एकदम स्पष्ट और क्लियर है, वो कारण है एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 बैठ रहा है, इसी कारण आप बोल पा रहे हैं कि 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या भाग जाएगी 6 से। अब कितने सारे नियम यहां पे देखिए बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। कितने सारे नियम बनेंगे? 12 का नियम बनाते हैं। 12 का नियम, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका एलसीएम 12 हो जाए। दो ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम 12 हो जाए। 3 और 4 होगा, 2 और 6 का नहीं होगा ना 12। 2 और 6 का एलसीएम कितना? अरे ये सब तो बताओ फटाफट यार। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा ना। बढ़ा चुका हूं एलसीएम को इसीलिए पहले। बड़ी संख्या को देखो, अगर वो छोटी से डिवाइड हो गई तो वही एलसीएम, नहीं हुई तो बड़े वाले का डबल, डबल नहीं हुआ तो ट्रिपल। दो संख्याएं सोचो जिनका एलसीएम 12 हो जाए, 3 और 4, तो नियम बन गया। देखो चूंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 है, इसीलिए नियम बन गया अगर कोई संख्या 3 और 4 से भाग जा रही है तो वो किससे जाएगी? 12 से। 12 का नियम हो गया। समझ आ रहा है? अगर कोई संख्या 3 और 4 से भाग जा रही है तो वो भाग जाएगी 12 से। चलो जल्दी से मेरे को बताओ, दो ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम हो जाए 14, क्या होगा? 2 और 7 होगा। 2 और 7 का एलसीएम कितना? 14। नियम बन गया। देखो एलसीएम सेटिस्फाइड हुआ तो नियम बन गया, अगर कोई संख्या 2 और 7 से जाएगी तो वो 14 से जाएगी।
7 का नियम पढ़ाऊंगा अभी मैं, लेकिन मैं फटाफट कुछ नियम लिख रहा हूं यहां पे। देखिए, एलसीएम संतुष्ट होना चाहिए। 2 सते 14 ये कारण नहीं है, समझ आ रहा है। 3 चौको 12 ये कारण नहीं है, होने को तो 2 छीका 12 भी होता है, तो फिर 3 और 4 ही क्यों लिया मैं? 2 और 6 भी तो ले सकता था, लेकिन 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6, ना कि 12। एलसीएम संतुष्ट होना चाहिए। 3 चौको 12 होता है, वो कारण नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, 2 और 7 का एलसीएम 14। अगला देखिए 15 का नियम, जल्दी से बताइए दो ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम 15 होगा। 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। तो आपने नियम बना दिया, अगर कोई संख्या 3 और 5 से जा रही है तो वो 15 से जाएगी। यहां तक नोट करिए। 12 का नियम हो गया, 14 का नियम हो गया, 15 का नियम हो गया। 12 का नियम 3 और 4 से जाएगी तो 12 से जाएगी। 14 का नियम 2 और 7 से जाएगी तो 14 से जाएगी। 15 का नियम 3 और 5 से जाएगी तो 15 से जाएगी। फटाफट नोट करिए, शॉर्ट में ऐसे ही नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। हो गया? हो जाएगा। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम हो जाए 12, 3 और 4। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम हो जाए 14, 2 और 7। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम हो जाए 15, 3 और 5। चलो जल्दी से बताओ मेरे को फिर। 18 को, दो ऐसी संख्याओं का एलसीएम 18, वो संख्याएं क्या हैं? 2 और 9। तो नियम क्या बनेगा? 2 और 9 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 18 से भाग जाएगी। 9 का नियम लिखवाऊंगा अभी, उसका चिंता मत करिए। 2 और 9 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 18 से भाग जाएगी। हो गया? दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका एलसीएम हो जाए 20, जल्दी से। 4 और 5। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो 20 का नियम बना दिया। दो संख्याएं ऐसी जिनका एलसीएम 20, 4 और 5, तो 4 और 5 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 20 से भाग जाएगी। 12 का नियम खत्म, 14 का नियम खत्म, 15 का नियम खत्म, 18 का खत्म, 20 का भी नियम खत्म। समझ पा रहे हैं बात को? समझ आ रहा है? दो संख्याओं में तोड़ देना जिनका एलसीएम वो संख्या हो जाए। नियम आप खुद से बना सकते हैं। तो 12 मतलब 3 और 4, 3 चौको 12 कारण नहीं है। 14 मतलब 2 और 7, 2 सते 14 कारण नहीं है। 15 मतलब 3 और 5, 18 मतलब 2 और 9, 20 मतलब 4 और 5। 24 का अगर बनाना होगा तो क्या बनाऊंगा? 6 और 4 का एलसीएम 24 होता है क्या यार? 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? कितना बता रहे हो? 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है यार? अरे 6 और 4 का बताओ मेरे को एलसीएम कितना होता है यार? 12 होता है ना? तो 24 में कैसे सेटिस्फाइड होगा वो? दो ऐसी संख्याओं को सोचो जिनका एलसीएम 24 हो जाए। 3 और 8, 3 और 8, 3 और 8 का एलसीएम 24। तो नियम बनेगा अगर कोई संख्या 3 और 8 से जा रही है तो वो 24 से जाएगी। समझ आ रहा है? 3 और 8, ठीक। 36 का बनाओ जल्दी से। क्या बनाओगे 36 के लिए नियम? 4 और 9, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 36। तो नियम क्या बनेगा? अगर कोई संख्या 4 और 9 से जा रही है तो वो भाग जाएगी 36 से। ये सब डेटा यूज होगा प्रश्न में, 24, 36, ये सब समझ आया? पहला वाला जो वेराइटी था उसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे प्रश्न पूछेगा, ये जो पहले वेराइटी की मैं बात कर रहा था, ये जो पहले वैरायटी की मैं बात किया था, मैं बोला इन चारों में से कौन सी संख्या 24 से भाग जाएगी? तो आपको 24 से भाग देना ही नहीं है। आप बोलेंगे जो 3 और 8 दोनों से जाएगा वो 24 से जाएगा। 3 और 8 का नियम आपको पता होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? पहला वैरायटी में कैसे विभाजिता का नियम लगाओगे? मैं बोला इन चारों में से बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी, इन चारों में से कौन सी संख्या 24 से जाएगी? तो आप बोलेंगे 24 से भाग नहीं देना है मेरे को, 3 और 8 से देना है। जो 3 और 8 दोनों से जाएगा वो जाएगा 24 से। 3 का नियम पता है, 8 का नियम भी अभी पता चल जाएगा आपको।
समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहता हूं? इसी प्रकार कुछ और डेटा जैसे 72, 88, 99 बहुत यूज होते हैं। 72 का नियम कैसे बनाएंगे? तो 72 का नियम 8 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 72। तो आप नियम बना देंगे, अगर कोई संख्या 8 और 9 से जा रही है तो वो जाएगी किससे? 72 से। समझ आ रहा है? पूछेगा कौन सी संख्या 72 से जा रही है, तो आप बोलना 8 और 9 से कौन जा रहा है, वही जाएगा 72 से। 88 में क्या करेंगे? 8 और 11। 88 में क्या करेंगे? 8 और 11। 8 और 11 का एलसीएम 88। तो आप नियम बनाएंगे, अगर कोई संख्या 8 और 11 से जा रही है तो वो जाएगी 88 से। 8 और 11 से अगर कोई संख्या जा रही है तो वो जाएगी 88 से। 99 बहुत यूज होता है। 9 और 11, 9 और 11 का एलसीएम क्या होगा? 99। तो आप बोलेंगे अगर कोई संख्या 9 और 11 से जा रही है तो वो जाएगी 99 से। देख पा रहे हो कितने सारे नियम हो गए। एलसीएम कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। ऑप्शन में बोला 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी संख्या 99 से जाएगी? तो आप चेक करना कौन 9 और 11 दोनों से जा रहा है। जो 9 और 11 दोनों से जाएगा वो जाएगा 99 से। 9 का नियम 11 का नियम लिखवाऊंगा, वो आपको याद रहेगा। कौन सी संख्या 72 से जाएगी? तो आप 72 से भाग नहीं देंगे, किससे देंगे? 8 और 9 से। कौन सी संख्या 88 से जाएगी? तो आप 88 से भाग नहीं देंगे, भाग देंगे 8 और 11 से। और वहां भी भाग नहीं देंगे, नियम लगाएंगे 8 और 11 का। कौन सी संख्या 24 से जा रही है? तो 24 से भाग नहीं देंगे, 3 और 8 से जो जाएगा वो 24 से जाएगा। तो 6 के नियम से आप देख पा रहे कितने सारे नियम खत्म हो गए। आपने 6 के नियम को पकड़ा। 6 का नियम क्या था? 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा तो 6 से जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा तो 6 से जाएगा। इसका कारण क्या था? एलसीएम। तो आपने 12 के लिए बोला 3 और 4 का एलसीएम 12। 14 के लिए बोला 2 और 7 का एलसीएम 14। 15 के लिए 3 और 5 का एलसीएम 15। 18 के लिए 2 और 9 का एलसीएम 18। 20 के लिए 4 और 5 का एलसीएम 20। 24 के लिए 3 और 8 का एलसीएम 24। 72 के लिए 8 और 9 का एलसीएम 72। 88 के लिए 8 और 11 का एलसीएम 88। 36 के लिए 4 और 9 का एलसीएम 36। 99 के लिए 9 और 11 का एलसीएम 99। बन जाएगा? चलो, बनेगा यहां तक। अगला 7 वाला नियम एक बार छोड़ दो। ये जो 7, 13, 17, 19 ये एकदम फालतू के नियम है, बताऊंगा, कोई काम के नहीं है। चारों अभाज्य संख्याएं हैं, एकदम फालतू के नियम है। जितना नियम लगा के चेक करोगे उससे अच्छा भाग देके देख लोगे आप। ऐसे नियम है ये। जितना समय नियम लगाने में लगाओगे उतना समय में भाग ही दे दोगे आप। फिर भी बताऊंगा क्या है ये नियम। उसके पहले 8 से विभाजिता का नियम देखो। 8 से विभाजिता का नियम। अब 8 से विभाजिता का नियम 4 के जैसा है। 8 से विभाजिता का जो नियम है वो 4 के जैसा है। समझ आ रहा है? 4 में क्या था? अंतिम के 2 अंक, यहां अंतिम के 3 अंक। लिखो, यदि संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या। एक ही बात है ना? अंतिम के 3 अंक या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से भाग जाती है, 8 से भाग जाती है, तो वह संख्या भी 8 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। 8 से भाग जाती है तो वह संख्या भी 8 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। बन जाएगा? 4 में अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या को देखते हो, 8 में अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को देखते हो। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर जा रही है 8 से, तो ये कंप्लीट संख्या भी 8 से जाएगी, अन्यथा नहीं। एग्जांपल देखिए,
ये कोई संख्या है, इसको चेक करना है 8 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। जा रही है क्या? अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या क्या है? 872। 872 8 से जाएगा क्या? जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 8 से जाएगी। समझ आ रहा है? 4 के जैसा 8 है। 4 में अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, 8 में अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या। 4 में अंतिम के 2 अंकों को देख रहे थे, अंतिम के 2 अंक उठा लिए थे। 8 में अंतिम के 3 अंक उठा रहे हैं, तो वहां पे अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, यहां पे अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से जानी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में 3 जीरो होंगे तो भी 8 से जाएगा। जैसे वहां 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, ये देखिए, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये 8 से जाएगा। तो अंतिम में 3 जीरो अगर हैं, तो अंतिम में 3 जीरो से बनी संख्या भी 8 से हमेशा भाग जाएगी। अंतिम में 3 जीरो अगर हैं तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो 8 से जाएगी। क्यों? 1000 अगर 8 से जाता है तो फिर ये तो 1000 से बड़ा है। अंतिम में 3 जीरो के साथ 1000 ही तो है ये। अब कितना हजार है? तो 78 पॉइंट समथिंग हजार, जो भी बोलोगे आप इसको। समझ आ रहा है? तो 1000 अगर जाता है, मिनिमम नंबर क्या है? 4 डिजिट का 1000। अंतिम में 3 जीरो लगाकर मिनिमम नंबर क्या बना सकते हो आप? 1000। तो 1000 जब 8 से जाता है तो अंतिम में 3 जीरो लगेंगे तो 8 से जाएगा ही। समझ आ रहा है? तो अंतिम में 3 जीरो वाली कोई भी संख्या हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, अंतिम में 3 जीरो वाली संख्याएं 8 से भाग जाएंगी। तो 4 का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंक, 8 में अंतिम के 3 अंक, किसी को इकाई, दहाई और सैकड़ा बोलते हैं। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से जा रही है तो कंप्लीट संख्या 8 से जाएगी। या अंतिम में 3 जीरो अगर लगे हैं तो वो संख्या 8 से जाएगी। बन जाएगा? साइड में बॉक्स बना के 16 का लिख लो, काम का बिल्कुल नहीं है। अब देखो 4 में क्या था? अंतिम के 2 अंक। 8 में क्या है? अंतिम के 3 अंक। 16 में क्या हो जाएगा? अंतिम के 4 अंक। अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या 16 से जानी चाहिए। केवल ऐसा शॉर्ट में लिख लीजिए, अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या 16 से भाग जानी चाहिए। अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या 16 से भाग जानी चाहिए। काम का नहीं है वैसे, फिर भी लिख लीजिए, अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या 16 से भाग जानी चाहिए। हो गया? 4 में क्या है? अंतिम के 2 अंक। 8 में अंतिम के 3 अंक और 16 में क्या है? अंतिम के 4 अंक। बन जाएगा? 4, 8, 16 याद रहेगा? जल्दी से 9 से विभाजिता का नियम लिख लो, 3 के जैसा है एकदम। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से जाता है, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 9 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 9 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 9 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। जैसे 6561, इसको चेक करना है 9 से जाएगा कि नहीं। तो 6, 5, 11, 6, 17, 1, 18 अंकों का योग 9 से जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से जाएगी। 1683, इसको चेक करना है। तो 1 और 6, 7, 3, 10, 8, 18, 18 9 से जाता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से जाएगी। 3 और 9 एक जैसे हैं, 4, 8 और 16 एक जैसे हैं। बन जाएगा यहां तक? 2 का नियम याद रहेगा, अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8। 3 का नियम, अंकों का योग 3 से जाना चाहिए, और 9 का नियम, अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। 3 और 9 एकदम एक जैसे। 4 अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से जानी चाहिए। 8 अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से जानी चाहिए। 16 अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या 16 से जानी चाहिए। 5 अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 का नियम तो आपको याद ही होगा, इतना सारा उसमें देखे आप। 2 और 3 से जाएगा तो 6 से, कारण क्या था? एलसीएम 12, 14, 15, 18, 20, ये सब हो गया था।
समझ आ रहा है? 24, 36, 72, 88, 99, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम वो संख्या हो जाए। नियम बना दोगे आप, बन जाएगा। यहां तक कितने नियम हो गए हैं? 9 तक, 9 तक के नियम हो गए हैं। याद है? चलिए 2 का नियम याद है? क्या है 2 का नियम? इकाई का अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या 2 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। 3 का नियम क्या है? ठीक, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या भाग जाएगी 3 से, अन्यथा नहीं जाएगी। 4 का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंक या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। अंतिम के 2 अंक या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से जा रही है तो दी गई संख्या 4 से जाएगी। समझ आ रहा है ना? 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 3 का नियम अंकों का योग 3 से जाना चाहिए। 4 का नियम अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, ये संख्या अंतिम के 2 अंकों से जो बनी है, या उसी को आप बोलो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, ये संख्या 4 से जा रही है तो दी गई संख्या 4 से जाएगी। 5 का नियम क्या था? अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 का नियम क्या था? 2 और 3 दोनों से जाएगा तो जाएगा 6 से। कारण क्या था? 2 और 3 का एलसीएम का 6 होना। यहीं से आपने बताया था 12 का नियम, 3 और 4 दोनों से जाएगा तो 12 से जाएगा। यहीं से आपने बताया था 15 का नियम, 3 और 5 दोनों से जाएगा तो 15 से जाएगा। 14 का नियम 2 और 7 दोनों से जाएगा तो 14 से जाएगा। 18 का नियम 2 और 9 से जाएगा तो 18 से जाएगा। 20 का नियम 2 और 5, 4 और 5 से जाएगा तो 20 से जाएगा। कारण क्या था? 4 और 5 का एलसीएम 20 होना, 2 और 9 का एलसीएम 18 होना। समझ आ रहा है? कारण को समझेंगे, एलसीएम संतुष्ट होना चाहिए। 2 और 7 का एलसीएम 14 होना, 3 और 5 का एलसीएम 15 होना, ये कारण है। 3 और 4 का एलसीएम 12 होना, ये कारण है। 24 का नियम क्या बनाए थे? 3 और 8 दोनों से जाएगा तो 24 से जाएगा। 36 का नियम 4 और 9 दोनों से जाएगा तो 36 से जाएगा। 72 का नियम 8 और 9 दोनों से जाएगा तो 72 से जाएगा। 88 का नियम 8 और 11 दोनों से जाएगा तो 88 से जाएगा। 99 का नियम 9 और 11 से जाएगा तो 99 से जाएगा। इसके अलावा आपने 44 का नियम 4 और 11 दोनों से जाएगा तो 44 से जाएगा। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम वो संख्या हो जाए। ऐसी दो संख्याओं में अगर आप तोड़ पा रहे हैं तो नियम बना सकते हैं। एलसीएम बस संतुष्ट होना चाहिए। 12 का नियम अगर आपको बनाना है तो 12 को दो संख्याओं में तोड़ दीजिए जिनका एलसीएम 12 हो जाए, जिनका एलसीएम 12 हो जाए। 3 चौको 12 हो ये कारण नहीं है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाए? 12। समझ आ रहा है? होने को तो 2 छक 12 भी होता है, लेकिन कारण 2 छिका 12, 3 चौको 12 ये है ही नहीं। कारण है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 12 होना। तो किसी भी संख्या का नियम अगर आपको बनाना है तो उस संख्या को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दीजिए जिनका एलसीएम वह संख्या हो जाए। 15 को दो संख्याओं में तोड़ दीजिए, 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। तो किसी भी संख्या का नियम आपको बनाना है तो दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दीजिए जिसका एलसीएम वह खुद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप नियम बना सकते हैं। 12 का नियम बना दीजिए, 3 और 4 दोनों से जाएगी तो 12 से जाएगी। 14 का नियम बना दीजिए, 2 और 7 दोनों से जाएगी तो 14 से जाएगी। 15 का नियम बना दीजिए, 3 और 5 दोनों से जाएगी तो 15 से जाएगी। इसी प्रकार बड़ी बड़ी संख्याओं का नियम आपने बनाया। बड़ी बड़ी संख्याओं का नियम बोलने का मतलब 88 का नियम आपने बनाया। क्या बनाया? 8 और 11 दो ऐसी संख्याओं में तोड़ा जिनका एलसीएम क्या है? 88। तो 8 और 11, इसीलिए आपने नियम बनाया अगर कोई संख्या 8 और 11 से जा रही है तो वो जाएगी किससे? 88 से। कंफर्म है? तो समझ आ रहा है? आपने 72 का नियम बनाया, 8 और 9। आपने 44 का नियम बनाया, 4 और 11। आपने 99 का नियम बनाया, 9 और 11।
इस प्रकार से आप नियम बना रहे थे। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनका एलसीएम वह स्वयं हो जाए। इसके बाद 7 को छोड़वा दिया था मैं, 7 को बताऊंगा बाद में, 7, 13, 17, 19 ये सबको बताऊंगा, ये सब कोई काम के वैसे है नहीं। 8 का नियम 4 के जैसा था, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक, या इसी को आप क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या। अंतिम के 3 अंक या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, अगर ये संख्या भाग जाएगी 8 से तो ये कंप्लीट संख्या भी 8 से जाएगी। 4 में क्या था, अंतिम के 2 अंक, 8 में अंतिम के 3 अंक और 16 में अंतिम के 4 अंक। 4 में अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या देखिए, 8 में अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या देखिए और 16 में अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या देखिए। याद है पूरा? 9 का नियम क्या लिखे थे? 9 का नियम 3 के जैसा, अंकों का योग 3 से जा रहा है तो संख्या 3 से जाएगी, अंकों का योग 9 से जा रहा है तो संख्या 9 से जाएगी। अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो संख्या 3 से जाएगी, अंकों का योग 9 से जा रहा है तो संख्या 9 से जाएगी। सब का यूज होगा, अब समझ आ रहा है? इन सब का यूज होने वाला है। आज प्रश्न करेंगे तो यही सब यूज होगा। 2 नियम बचे हैं, उनको लिखिए पहले। 10 से विभाजिता का नियम लिखिए। 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम। दस से विभाजिता का नियम याद होगा ये सबको? क्या होता है? अंतिम अंक लिखिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या उसी को बोलते हैं आप इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। तो 10 का नियम बहुत आसान है, अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 होना चाहिए। एक और नियम लिखिए 10 का ही, ये कहां से बना आपको समझ में आ जाएगा। ये नियम लिखिए, अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। लिखिए एक और नियम 10 का ही। ठीक, यदि कोई संख्या 2 और 5, यदि कोई संख्या 2 और 5, यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाग जाती है, दोनों से भाग जाती है तो वह 10 से भी भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाग जाती है तो वह 10 से भी भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाग जाती है तो वह 10 से भी भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। समझ आ रहा है क्यों ये नियम बन रहा है? 2 और 5 दोनों से जाती है तो 10 से जाएगी। कारण क्या है इसका? 2 और 5 का आप एलसीएम लिखोगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 10। इसीलिए नियम बन गया। नियम क्या बना? अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाग जा रही है तो वो 10 से भी भाग जाएगी। समझ आ रहा है? एलसीएम बन रहा है, एलसीएम बन रहा है 10, इसीलिए नियम आपने बना दिया। कल आपको समझाया था पूरा कारण। तो एलसीएम अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, किसी भी संख्या को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ दो जिसका एलसीएम वो स्वयं हो जाए, नियम बन जाएगा तुरंत। तो 10 को तोड़ा 2 और 5 में, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। 2 पंचे 10, ये कारण नहीं है, बार बार बोल रहा हूं।
2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, इसीलिए नियम क्या बन गया, अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाग जाएगी तो भाग जाएगी 10 से। अच्छा, 2 से भाग जाने का नियम क्या था, याद है? 2 से भाग जाने का नियम क्या था, इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। और 5 से भाग जाने का नियम क्या था, अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब 2 और 5 दोनों से जाने के लिए नियम क्या बनेगा, अंतिम अंक या इकाई का अंक केवल और केवल क्या होना चाहिए, 0। 2 और 5 दोनों से चला जाए उसके लिए नियम क्या बनेगा, अंतिम अंक या इकाई का अंक केवल और केवल क्या हो, 0। और 2 और 5 दोनों से जाएगा मतलब वो किससे जाएगा, 10 से जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि अंतिम अंक अगर 0 के अलावा 2, 4, 6, 8 है तो 5 को समस्या होगी, और अंतिम अंक अगर 5 है तो 2 को समस्या होगी। दोनों सहमत हो जाएं उसके लिए अंतिम अंक केवल और केवल क्या होना चाहिए, 0। और दोनों सहमत हुए मतलब भाग जाएगा किससे, 10 से। समझ आ रहा है? 2 और 5 दोनों से भाग जाने का मतलब भाग किससे जाएगा, 10 से जाएगा। ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 होना चाहिए, उसको आप इस लॉजिक से निकाल भी सकते हैं कि 2 और 5 दोनों से भाग जाएगा तो भाग जाएगा 10 से। 2 से भाग जाने का नियम ये है, 5 से भाग जाने का नियम ये है, दोनों सहमत हो जाएं उसके लिए अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 होना चाहिए, और दोनों सहमत हुए मतलब दोनों से भाग गया मतलब भाग जाएगा किससे, 10 से। समझ आ रहा है? तो 10 का नियम क्या है, अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना, 10 से भाग जाने का नियम क्या है, अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ आ रहा है? याद आपको यही रखना है, अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। कैसे आया वो समझा रहा हूं। तो एक और नियम आप इसका बना सकते थे कि 2 और 5 दोनों से जाएगा तो 10 से जाएगा, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। तो आपने यहीं से देखा कि ये जो बात है या ये जो बात है दोनों तो एक ही बन रही है, क्योंकि 2 और 5 दोनों से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब उसकी इकाई में क्या होगा, 0। क्योंकि ये सब होंगे तो 5 को समस्या होगी, और ये होगा तो 2 को समस्या होगी। 2 और 5 दोनों से भाग चला जाए उसके लिए इकाई का अंक केवल और केवल क्या होना चाहिए, 0। समझ आ रहा है? तो 10 का नियम आपको याद क्या रखना है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या भाग जाएगी 10 से। बन जाएगा यहां तक? अगला नियम लिखो 11 का। ये 2 का नियम था, कल लिखवाया था। ये 5 का नियम कल लिखवाया हो। 10 का नियम ये हो गया है। अगला नियम लिखिए, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम। ग्यारह से विभाजिता का नियम लिखेंगे, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए, का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। वापस से बोल रहा हूं, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या होनी चाहिए,
तभी दी गई संख्या 11 से भाग जाएगी अन्यथा नहीं। तभी दी गई संख्या 11 से भाग जाएगी अन्यथा नहीं। तभी दी गई संख्या 11 से भाग जाएगी अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, बोल क्या रहा है, नियम देखने में टफ लग रहा है लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान है। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर दोनों का अंतर, ये अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, तो आपको समझाया था ये वाला स्थान कौन सा है, पहला। आपको समझाया था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये स्थान हमेशा बाएं से दाएं काउंट करते हैं। ये देखिए, अगर बात करूं मैं स्थानों की तो हमेशा बाएं से दाएं आप काउंट करते हैं स्थान। ये देखिए, 7वां स्थान, ये कौन सा स्थान है, 8वां, और ये कौन सा स्थान है, 9वां। अगर बात करूं स्थानों की तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, और ये कौन सा है, 9वां। अब बोल क्या रहा है, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों का मतलब कौन कौन से स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान। समझ आ रहा है, ये सम स्थान है, तो सम स्थानों के अंकों को जोड़ दीजिए। तो सम स्थानों पे कौन कौन से अंक हैं, 0, 9, 8 और 3, इसको जोड़ने बोल रहा है। सम स्थानों पे जो अंक हैं इनको जोड़ने बोला है, तो सम स्थानों के अंकों को जोड़ दिया। तो सम स्थानों के अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 20 आएगा। सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है। सम स्थानों का मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, 8वां स्थान, 10वां स्थान। सम स्थानों के अंकों को जोड़ने बोला, तो सम स्थानों के अंकों को जोड़ा। तो सम स्थानों पे कौन कौन से अंक है देख लीजिए, 0 है, 9 है, 8 है, 3 है, इनको जोड़ा तो सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया, 20 आएगा। विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग मतलब 1, 5, 5, 4 और 5, यही होगा। जो बचे हैं वो कौन से स्थान है, विषम स्थान। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ जाएगा, देखो 20 ही तो आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, चूंकि दोनों सेम हैं, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 0। ये आ रहा है उन दोनों का अंतर, तो ये अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। चूंकि 0 आ रहा है इसका मतलब ये संख्या भाग जाएगी 11 से। समझ आ रहा है, वापस से देख लीजिए क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, स्थानों की बात करूंगा तो हमेशा आपको बताया हूं, चाहे वो अंग्रेजी का कोई शब्द हो, हिंदी का कोई शब्द हो, या गणित की कोई संख्या हो, स्थान हमेशा इधर से काउंट करते हैं, इधर से बाएं से दाएं। तो ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये छठा स्थान, ये 8वां स्थान। तो सम स्थानों पे कौन कौन आएगा, सम स्थानों के अंक क्या क्या हैं, 0, 9, 8 और 3, इनका योग कितना हो गया, 20। विषम स्थानों के अंक क्या क्या हैं, 1, 5, 5, 4, 5, इनका योग कितना हो गया, 20। इसके बाद दोनों का अंतर कितना हो गया, 0। तो अंतर 0 बन जाए या 11, 22, 33, 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या बन जाए। अगर ऐसा बन रहा है तो दी गई संख्या 11 से भाग जाएगी। समझ पा रहे हैं। अब इतना लिखने की आवश्यकता बार बार नहीं है आपको, एग्जाम में या क्लास में भी करेंगे तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, जैसे इस संख्या को चेक करना था आपको, तो आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, दूसरा स्थान उठाए, तो एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, जोड़ दीजिए, 0 और 9, 9, 9, 8, 17, 17 और 3 कितना, 20। सीधे ऐसा लिखना है। विषम स्थानों में 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, दोनों का अंतर कितना, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग जाएगी। समझ आ रहा है, आपको इतना ऐसा लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा हूं बस। आपको सीधे सम स्थानों के अंकों का योग, तो दूसरा स्थान उठाए, दूसरा स्थान में क्या है, 0, एक छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के, बचे जो है वो कहां पे हैं, विषम स्थानों पे हैं। तो सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर या तो 0 या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या।
अंतर जो है हमेशा बड़े में से छोटे को घटाने पर मिलता है। तो जो बड़ा योग होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाना, अगर दोनों सेम हैं तो फिर तो किसी से भी किसी को घटाओ जीरो ही आएगा। अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। जैसे मैं बोला आपको 4 और 6 का अंतर, तो 4 और 6 का अंतर कितना होगा? 2। अंतर बोला मतलब बड़े से ही छोटे को घटाना है। मैं आपको बोला 10 और 15 का अंतर, तो 10 और 15 का अंतर कितना होगा? 5। लेकिन मैं बोला 10 में से 15 को घटाओ, 10 में से 15 को घटाओ, तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 10 में से 15 को घटाओ तो आंसर हो जाएगा -5। समझ आ रहा है? घटाना और अंतर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाओ। अंतर हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है आपको, पॉजिटिव। 4 और 6 का अंतर या 6 और 4 का अंतर 2 ही आएगा। 10 और 15 का अंतर या 15 और 10 का अंतर 5 ही आएगा। लेकिन 10 में से 15 को घटाओ, 15 में से 10 को घटाओ, दोनों में फर्क है। 10 में से 15 को घटाओगे तो -5 आएगा, जबकि 15 में से 10 को घटाओगे तो +5 आएगा। तो यहां पे बात कर रहा हूं इन दोनों योग का अंतर। तो दोनों योग आपको मिलेगा पहले, इन दोनों का अंतर या तो 0 या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। चूंकि 0 मिल रहा है इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग जाएगी। इतना नहीं लिखना है, सीधे दूसरा स्थान, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, ये सम स्थानों के अंकों का योग। बचे जो अंक हैं विषम स्थानों के अंक हैं उनका योग, दोनों का अंतर। ट्राई करिए एक आध प्रश्न आप लोग। लिखिए 7192834 7192834 इसको चेक करिए 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सतीश देख लीजिए भाई। नियम था सम स्थानों के अंकों का योग। स्थान का मतलब क्या हुआ? ये पहला स्थान है, ये दूसरा कल भी बताया था। कोई नाम लिखिए आप, जैसे मैं अपना नाम अगर लिख रहा हूं तो मेरे नाम का ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। उसी प्रकार कोई संख्या भी अगर आप लिखते हैं तो संख्या का ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। अब सम स्थान का मतलब क्या हुआ? सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10। विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये सब पढ़ा चुका हूं। सम स्थान का मतलब क्या? दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, आठवां स्थान, ये सब सम स्थान हैं। तो सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान ये सब हैं। अब इन स्थानों पे कौन से अंक हैं? तो सम स्थान पे कौन है? 0, फिर 9, फिर 8 और फिर 3। तो इनका योग 0 9 8 और 3 20 आ गया। विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान पे कौन है? 1 5 5, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो 1 5 5 4 5, इसका योग आ गया 20। ये योग आया 20, ये योग आया 20। उसके बाद नियम बोला इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा दो बड़े से छोटे को। दोनों बराबर हैं तो दोनों को घटाया तो 0 आया। अंतर जो है ये या तो 0 आ जाए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। अगर ऐसा आ गया तो दी गई संख्या भाग जाएगी 11 से। जाएगा ना? ये वाला जा रहा है क्या? सम स्थानों के अंकों का योग सीधे 1 2 और 3, यही है क्या? 1 2 और 3 कितना आ गया? 6। सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया? 6। विषम स्थानों के अंकों का योग 7 9 8 और 4, यही है। 7 9 8 और 4 कितना जाएगा? 9 8 17 7 24 4 28। दोनों का अंतर, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। अंतर कितना आया? 22। ये 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या है क्या? है, मतलब ये संख्या 11 से भाग जाएगी।
समझ आ रहा है? अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। जो अंतर है, किसका अंतर? इन दोनों योग का। तो आपको हर बार प्लेसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। सम स्थानों के अंकों का योग 1 2 3, सम स्थान ये है, ये है, ये है, योग 6। विषम स्थानों के अंकों का योग ये योग 28, दोनों का अंतर 22। ये 22 या तो 0 आना चाहिए अंतर, या तो 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। तो चूंकि 22 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या है, इसीलिए ये संख्या 11 से भाग जाएगी। एक और लिखिए, लिखिए 358268248, इसको चेक करिए। चलिए, नहीं जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखेंगे फिर उसके बाद। ये तो नहीं जाएगा। सम स्थानों के अंकों का योग 5 2 8 और 4, यही आ रहा है क्या? 5 2 8 और 4 कितना आएगा? 19। विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थानों पे 3 8 6 2 8, यही है क्या? 3 8 6 2 8, ऐसा टिक कर लिया करो। सम स्थानों के अंकों का योग 5 1 छोड़ के 2, 1 छोड़ के 8, 1 छोड़ के 4। विषम स्थानों के अंकों का योग 3 8 6 2 8, कितना आएगा? 27। दोनों का अंतर 27 माइनस 19 कितना आ जाएगा? 12। ये ना तो 0 है, ना ही 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या, इसका मतलब ये 11 से भाग नहीं जाएगा। घटाने पे कितना आएगा? 8। ना तो ये 0 है, ना ही 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या, बन जाएगा। और नियम है, जैसे 7 का नियम है, 13 का, 17 का, 19 का, ये 4 बचे हैं बस। ये 4 बचे हैं, इसके अलावा कोई और नियम नहीं बचा है। सारे नियम पढ़ा दिया 20 तक के, उनका यूज अभी देखेंगे। ये नियम कोई काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है समझो थोड़ा सा। एक नियम बता रहा हूं बस, 7 से नियम क्या है, कोई काम के नियम नहीं है। समझ आ रहा है? एक नियम समझा रहा हूं बस 7 का, उसके बाद क्वेश्चंस दूंगा। 7 13 17 19 कोई काम के नियम नहीं है। 7 का नियम क्या है समझो, जैसे 343 को चेक करना है। 343 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 43 को चेक करना है। तो ये नियम क्या बोलता है समझना। ये नियम बोलता है इकाई के अंक को गुणा करो 2 से। इकाई के अंक को गुणा करो 2 से। तो 3 का गुणा किया 2 में, कितना आएगा? 6। और रिमेनिंग जो बचा है, रिमेनिंग बोलने का मतलब कितना बच गया? 34। इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग बोलने का मतलब नंबर कितना बचा? 34। इकाई के अंक को हटा दो तो रिमेनिंग क्या बचा? 34। उस 34 में से इस गुणनफल को माइनस करो, कितना आया? 28। ये 28 7 से भाग जाएगा क्या? जाएगा। इसका मतलब 343 7 से भाग जाएगा। क्या बोल रहा हूं? इकाई के अंक को, इकाई का अंक क्या है? 3, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, 6 आया। अब इस 6 को इस रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो। रिमेनिंग नंबर बोलने का मतलब 34। 34 में से 6 को माइनस किया, क्या आया? 28। यह 28 7 से भाग जाएगा। इसका मतलब दी गई संख्या 7 से भाग जाएगी। इकाई के अंक को गुणा करो 2 से और रिमेनिंग में से माइनस कर दो। इकाई के अंक को 2 से गुणा करके रिमेनिंग जो बचा है उसमें से माइनस कर दो। लेकिन समस्या क्या है, बड़ी संख्या अगर आ गई, जैसे एग्जांपल के लिए देखना अभी, अब इसको चेक करना है। देखो 886081, इसको चेक करना है ये 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब समस्या कितना ज्यादा है, देखो समस्या कितना ज्यादा है, कितने बार करना पड़ेगा काम आपको समझना। इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 2। फिर रिमेनिंग में से माइनस करो। रिमेनिंग क्या है? 88,608, ये रिमेनिंग है ना। इकाई के अंक को 2 से गुणा किया, 2 आया। रिमेनिंग क्या है? 88,608। 88,608 में से उस 2 को माइनस किया, क्या आएगा? 88,600। अभी भी तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, अभी भी तो समझ में नहीं आ रहा है भाग जाएगा कि नहीं 7 से। फिर से वही काम करो, इकाई के अंक को क्या करो? 2 से गुणा। तो 6 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 12। रिमेनिंग में से माइनस करो,
8860 में से 12 को माइनस करूंगा 8848। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से वही काम, इकाई के अंक को 2 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी कितना 16, रिमेनिंग में से माइनस करूंगा 884 में से 16 को माइनस करो, कितना बचेगा 868 बचेगा ना, 8 का डबल 16, 884 में से 16 को माइनस किया, 14 में 6 गया 8, 7 में 1 गया 6, 868। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये 7 से भाग जाएगा कि नहीं, तो इकाई के अंक को 2 से गुणा किया कितना आया 16, 16 को 86 से माइनस किया कितना आया 70। अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि 70 7 से भाग जाएगा, इसका मतलब ये दी गई संख्या 7 से जाएगी। बड़ी संख्याओं में काम का है ही नहीं ये नियम, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो रिमेनिंग से माइनस करो, फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा करो रिमेनिंग से माइनस करो, जब तक आपको ना दिखे कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? वापस से देख लीजिए क्या किया हो। 7 का नियम क्या है, इकाई के अंक को देखो, इकाई का अंक क्या है 3, 3 का 2 में गुणा करो 6, अब रिमेनिंग में से 6 को माइनस करो 28, 28 7 से जाता है, दिख गया मेरे को, 343 भी जाएगा। यहां पे क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या, इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 2 आया, अब 88,608 में से 2 को माइनस किया 88,606, अब इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 12 आया, 8860 में से 12 को माइनस किया 8848, फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 16 आया, 884 में से 16 को माइनस किया 868, फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 16 आया, 86 में 16 को माइनस किया 70, 70 7 से जाएगा, मतलब ये दी गई संख्या जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, नहीं जाने वाला, देखो ये संख्या लिख दिया मैं, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो कितना आएगा 6, 3487 में 6 माइनस करो कितना आएगा 3481, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो 2, 348 में 2 को माइनस करो क्या आएगा 346। समझ आ रहा है? इकाई के अंक को 2 से गुणा करो 12, 34 में से 12 माइनस करो कितना आएगा 22, 22 7 से जाएगा क्या, दिख गया, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? इकाई के अंक को 2 से गुणा करो रिमेनिंग से माइनस करते जाओ, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो रिमेनिंग को माइनस करते जाओ, यही काम करना है। तो इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, जो आएगा 3 का 2 में गुणा 6, रिमेनिंग मतलब ये इकाई के अंक को छोड़ने के बाद जो बचा 34, 34 में 6 घटाया 28 दिख गया, इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 6 आया, सॉरी इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 2 आया, रिमेनिंग मतलब ये रिमेनिंग 88,608 में से 2 को माइनस किया 88,606, अब इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 8860 में से कम किया 8848, फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 16, 884 में से 16 को माइनस किया 868, इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 16 आया, 86 में 16 को माइनस किया 70, 70 दिख गया, 7 से जा रहा है। समझ आ रहा है? नोट कर लीजिए एक आध एग्जांपल, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, 1 को गुणा किया हूं 2 से, कितना आया है 2, रिमेनिंग क्या 88,608 में से 2 को माइनस किया तो ये संख्या मिल गई। फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा किया कितना आया 12, अब रिमेनिंग मतलब क्या 8860 में से 12 को माइनस किया, ये संख्या मिल गई। फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा किया, 8 को 2 से गुणा किया 16, रिमेनिंग मतलब क्या 884 में से 16 को माइनस किया, ये संख्या मिल गई। फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा किया 16, रिमेनिंग 86 में से 16 को माइनस किया 70 मिला, और फाइनली 70 भाग जा रहा है 7 से। लास्ट में 0 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, तो 0 को सीधे हटा ही दो। लास्ट में 0 है तो क्या दिक्कत है, देखो 3430, अब इकाई के अंक को 2 से गुणा करो क्या आएगा 0, अब रिमेनिंग में से 0 को माइनस करो क्या बन गया 343,
समझ आ रहा है? इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, क्या आया? 0। रिमेनिंग 343 में 0 को माइनस करो, 343। अब आगे वही प्रोसेस। इकाई में 0 है तो 2 से जाएगा, 5 से जाएगा और 10 से जाएगा। समझ आ रहा है? हो सकता है 8 से भी जाए, हो सकता है 4 से भी जाए, हो सकता है 3 से भी जाए। समझ आ रहा है? ऐसा थोड़ी कि इकाई में 0 है तो 3 से नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना। इकाई में 0 है तो 3 से नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। इकाई में 0 है तो वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चेक करना पड़ेगा। लेकिन इकाई में 0 है तो बिना चेक किए आप बोल सकते हैं 2 से, 5 से, 10 से तो जाएगा। अब 3 से जाएगा कि नहीं उसके लिए चेक करना पड़ेगा अंकों का योग 3 से जा रहा है कि नहीं। 4 से जाएगा कि नहीं उसके लिए चेक करना पड़ेगा अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, वो 4 से जा रही है कि नहीं। 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से जा रहा है कि नहीं। 7 से चेक करने के लिए ये प्रोसेस। 8 से चेक करने के लिए अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या जा रही है कि नहीं। 9 से चेक करने के लिए अंकों का योग 9 से जा रहा है कि नहीं। 11 से चेक करने के लिए सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 से भाग जाने वाली संख्या। बन जाएंगे सारे नियम। चलिए क्वेश्चंस में आ जाइए। अब फटाफट सारे नियम देख लीजिए, किसी भी नियम में डाउट है तो पूछिए, किसी भी नियम में डाउट है जल्दी से पूछिए। विकास समझ आया आपको? पायल लेंदी ही है और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। चलिए 13 का 17 का 19 का छोड़ दीजिए, ऐसा ही नियम है 13 17 19 का, इसीलिए केवल 7 का बताया हूं। 13 17 19 में यही सब काम करना है। इकाई के अंक को इससे गुणा करो, कभी जोड़ो कभी घटाओ, यही चलता है। तो ये सब फालतू के नियम है, कोई काम के नहीं है। बता दूंगा 13 17 19 को भी। पहले कुछ क्वेश्चंस लिखिए। लिखिए नीचे दी गई संख्याओं में से, नीचे दी गई संख्याओं में से, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगी। लिखिए ये पहली संख्या दी गई है आपको, आपको चेक करना है कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगी। ये पहली संख्या दी गई है। लिखिए आपको चेक करना है 99 से कौन सी संख्या भाग जाएगी। चेक करिए इन चारों में 99 में कौन सी संख्या भाग जाएगी। ज्योति 9 का नियम कुछ नहीं है, अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है, अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या भी 9 से जाएगी। जैसे 3 का नियम है सेम वैसे ही 9 का नियम है। अंकों का योग अगर जा रहा है, अंकों का योग, जैसे 3 में क्या करते हैं अंकों के योग को 9 से, 3 में 3 से और 9 में 9 से भाग दीजिए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 99 से भाग जा रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन चेक करिए बाकी लोग का क्या रहा है। 99 से भाग जाने का मतलब क्या सोचे हैं? 9 और 11 से, जो 9 और 11 दोनों से जाएगा वो 99 से जाएगा। सी आएगा, ठीक। 9 और 11 दोनों से जाने का मतलब 99 से जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई। 99 से भाग देने नहीं बैठना है आपको। यही बताया था विभाजिता का नियम एक्चुअल में क्या होता है।
तो इन चारों में कौन सी संख्या भाग जाएगी 99 से? तो जो भाग जाएगी 9 और 11 दोनों से, वो भाग जाएगी 99 से। तो 99 से आपको भाग नहीं देना है, आपको समझना है। कल जो समझाया था, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दीजिए 99 को जिनका एलसीएम 99 हो जाए। तो 9 और 11 का एलसीएम होगा 99। तो आपने बोला अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से जा रही है तो वो 99 से जाएगी ही। तो देख लो कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से जा रही है। बनाइए भाई। हो गया? नहीं हुआ कि हो गया? तो 9 का नियम बताए ना अभी, अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। कोशिश करिए कम से कम। रिकॉर्डेड नहीं देखे हैं क्या? डेमो आए हैं क्या? कल नियम समझाया था और वहीं पे बताया था आपको 99 से भाग जाने का मतलब क्या? 9 और 11 दोनों से जाएगा। 99 से भाग जाने का मतलब 9 और 11 दोनों से जाएगा। कल पूरा जो नहीं आए थे रिकॉर्डेड देख लेना, कल का पूरा एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझाया था। 99 से भाग देने नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे जो 9 और 11 दोनों से जाएगा वो जाएगा 99 से भाग। आ रहा है ऑप्शन सी? सभी का आ गया? चलो चेक करो कैसे करना है, ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन में 4 संख्याएं दी गई हैं, प्रश्न पूछा है कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगी। अब 99 का नियम कुछ अलग से नहीं होता है, 99 का नियम कुछ अलग से याद भी नहीं करना है। आप 99 को दो संख्याओं में कल तोड़े थे जिनका एलसीएम क्या हो जाए 99, तो वे संख्याएं थी 9 और 11। तो नियम क्या क्रिएट हुआ था? अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से भाग जा रही है तो वो भाग किससे जाएगी? 99 से। अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से भाग जा रही है तो वो भाग जाएगी 99 से। 9 और 11 दोनों से जाएगी तो भाग जाएगी 99 से। चलो 9 और 11 दोनों से कौन जा रही है? तो पहले 9 का नियम लगाओ। 9 से ही नहीं गई तो 11 से चेक ही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि 9 और 11 दोनों से जाएगी तो 99 से जाएगी। 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से जाना चाहिए तो संख्या 9 से चली जाएगी। अंकों का योग 6 5 11 1 12 6 18 6 24 24 7 31 31 8 39 39 6 45 45 9 से जाता है क्या? मतलब 9 से जारी है ये, तो 11 से भी चेक करना पड़ेगा मेरे को। अगर 9 से नहीं जाती तो 11 से चेक ही नहीं करता फिर। तो 9 से जारी है तो 11 से चेक करना पड़ेगा। चलो 11 से करते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग 5 और 6 11 11 7 18 18 6 24, ये सम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग 6 और 1 7 7 और 6 13 13 8 21 21 6 6 और 1 7 7 6 13 13 8 21, बस इतना ही होगा ना। दोनों का अंतर कितना? 3। इसका मतलब ये 11 से भाग नहीं जाएगी। समझ आ रहा है? अंतर या तो 0 या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या। फटाफट चेक होगा। तुरंत आपने चेक किया 9 से भाग नहीं जा रहा है कि जा रहा है, 11 से भाग नहीं जा रहा है कि जा रहा है। अगर 9 से नहीं जाता तो 11 से चेक ही नहीं करता मैं, क्यों समय बर्बाद करना। 9 और 11 दोनों से जाएगा तो 99 से जाएगा। तो आपने चेक किया इसको 9 से जा रहा है कि नहीं। 6 5 11 1 12 6 18 6 24 7 31 8 39 6 45 45 9 से जाएगा। अंकों का योग 9 से जा रहा है मतलब संख्या 9 से जाएगी। 11 का नियम सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों पे कौन कौन से अंक हैं? 5 6 7 6, योग कितना आएगा? 24। विषम स्थानों पे 6 1 6 8, योग कितना? 21। इन दोनों का अंतर 3, इसका मतलब 11 से नहीं जाएगा, इसका मतलब 99 से नहीं जाएगा। इसको चेक करते हैं 9 से जाएगा कि नहीं। 3 2 5 2 7 4 11 2 13 7 20 1 21 7 28 28 9 से जाएगा क्या? इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं जाएगी। अंकों का योग अगर 9 से गया तभी संख्या 9 से जाएगी। अब 9 से ही नहीं गई तो फिर 99 से नहीं जाएगी, 11 से चेक करने का मतलब ही नहीं है। इसको चेक करते हैं। 3 और 6 9 1 10 5 15 9 24 3 27 3 30 4 34 2 36 36 9 से जाता है मतलब ये संख्या 9 से जाएगी। 11 से जाएगा कि नहीं देखो तो एक बार। सम स्थानों के अंकों का योग
6 5 11 11 3 14 4 18 सम स्थानों के अंकों का योग 18। विषम स्थान पे 3 1 4 4 और 9 13 13 3 16 16 2 18 दोनों का अंतर कितना 0। इसका मतलब 11 से जाएगा। 9 और 11 दोनों से जाएगा मतलब 99 से जाएगा। समझ आ रहा है? 30-40 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी था तो आपको लगा 30-40 सेकंड, ऑप्शन ए में अगर ये होता तो 10 सेकंड का काम था। फिर ये ऑप्शन ए अगर सेटिस्फाइड हो गया तो बी सी डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर समझ आ रहा है? तो 99 का नियम नहीं होता कुछ अलग से, लेकिन आपको समझना है कि 99 में 9 और 11 का नियम लागू हो गया। बन जाएगा? 9 और 11 दोनों से जाएगा तो 99 से जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? 9 का नियम याद है ना, कल लिखवाया था। अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या 9 से जाएगी। और 11 का नियम अभी आपको लिखवाया हो। लिखो एक और प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 11 से, केवल 11 ही बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी? ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है 11 से पूर्णतया विभक्त कौन सी संख्या होगी। ये ऑप्शंस हैं। ग्यारह से कौन सी संख्या चारों में से भाग जाएगी? 11 का नियम लगा लीजिए। ऑप्शन डी। बढ़िया, ठीक। बाकी लोग केवल ऑप्शन डी को ही चेक मत करना, अब ए बी सी को भी चेक कर लेना, उसके बाद डी में आना। भाई डी आएगा? ऑनलाइन में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ गया। 11 का नियम लगाइए और देखिए कौन सी संख्या चारों में से भाग जाएगी 11 से। ऑप्शन डी आएगा। ठीक, देख पा रहे हैं? ठीक। सम स्थानों के अंकों का योग कितना? 3 और 6, 9 और 1 10। सीधे ऐसा लिखिए। विषम स्थानों के अंकों का योग 2 और 5 7 और 4 11, दोनों का अंतर 1। इसका मतलब 11 से भाग नहीं जाएगा। सम स्थानों के अंकों का योग 4 6 10 2 12। विषम स्थानों के अंकों का योग 2 और 5 7 7 और 4 11, दोनों का अंतर 1। 11 से भाग नहीं जाएगा। सम स्थानों के अंकों का योग कितना? 1 और 6 7 और 4 11। विषम स्थानों के अंकों का योग 3 और 5 8 और 2 10, दोनों का अंतर 1। नहीं जाएगा। ऑप्शन डी को करेक्ट कर दीजिए। फिर तीनों अगर नहीं गए हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ही। चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए। सम स्थानों के अंकों का योग कितना? 11। विषम स्थानों के अंकों का योग भी 11, दोनों का अंतर कितना? 0। इसका मतलब ऑप्शन डी 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। बन जाएगा। 2 प्रश्न लिखिए होमवर्क। कल ये चैप्टर मतलब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल इसका दोनों वैरायटी का प्रश्न कराऊंगा। समझाया था 3 वैरायटी के प्रश्न बनते हैं, ये पहला वैरायटी है, सेकंड और थर्ड कल दोनों कंप्लीट करेंगे इसका। लेकिन निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी? 24 से, 24 का मतलब क्या? 3 और 8। तो 8 का नियम भी लिखवाया हूं, 3 का नियम भी लिखवाया हूं। दो ऐसी संख्याओं में 24 को तोड़िए जिनका एलसीएम 24 हो जाए, तो 3 और 8 ये लिखवा भी दिया हुआ अलग से। 3 और 8 से भाग जाने वाली संख्या 24 से जाएगी। ऑप्शंस लिख लीजिए। इन चारों में से कौन सी संख्या 24 से जाएगी, ये पूछा है। एक और है, लिखेंगे कौन सी संख्या 99 से जाएगी। 4 ऑप्शंस हैं।
बन जाएगा। 24 मतलब 3 और 8। कल नहीं आए थे क्या आप लोग? रिकॉर्डेड लिए हैं? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एडमिशन लिए नहीं लिए हैं क्या? एडमिशन ले लीजिए तभी तो मिलेगा वो। एडमिशन लेंगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा। कभी कभार नहीं आ पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देख के आइए। बाकी लोगों को भी बोल रहा हूं, अगर नहीं आ पा रहे हैं कभी कभार तो रिकॉर्डेड देख के आइए, क्योंकि मैथ्स का क्लास लिंक होगा। डेली बोल रहा हूं मैं, पिछले लेक्चर से लिंक होगा, अब कल ये सब से ही लिंक होगा। तो रिकॉर्डेड देखिए, रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको आगे का समझ में आएगा। डेली क्लास आइए, नहीं आ पा रहे हैं कभी कभार तो रिकॉर्डेड देख के आइए, कम से कम इतना काम करना है आपको। तो कल का रिकॉर्डेड देख लीजिए, जो आज पहली क्लास में आए हैं या कल नहीं आए थे, कल का रिकॉर्डेड देख ही लीजिएगा। कल सारे नियम लिखवाया था, एलसीएम को लिंक करना समझाया था, कैसे एलसीएम को लिंक करके विभाजिता के नियम बनाते हैं। जैसे 99 का 9 और 11 बनाए हो आप, 24 का 3 और 8 बनाए हो, तो क्यों बनाए हैं, कैसे बनता है, कल समझाया था इसको और सारे नियम लिखवाया था। ये वाला चेक करना है 24 से और ये वाले को चेक करना है 99 से। कल देखेंगे इसके आगे, यहां तक पढ़ के आइए भाई, कल देखते हैं फिर।